अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है दोबारा से एक बार चैट बॉक्स में हाई लिख दें तो मुझे पता लग जाए कि कौन कौन लोग ज्वाइन किए हुए हैं। ओके, तो चलो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। बाकी लोगों से बोलो जिन लोगों ने ज्वाइन करना है दोबारा ज्वाइन कर लें। सैफ। तो चलिए हम लोग लिस्ट देख रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो लिस्ट में हमने देखा था कि हम किस तरीके से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और हम यहाँ पर इंडेक्सिंग समझ रहे थे। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग क्या होती है? तो जो आपकी वैल्यूज होती है सभी का अपना इंडेक्स होता है, जैसा कि हमारा सी या जावा में आपका एरेज के अंदर इंडेक्स होता है, सिमिलरली इसके अंदर भी इंडेक्स होता है। अब इसके अंदर एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स इंडेक्स, राइट? तो इसमें एक रिवर्स इंडेक्सिंग वाला भी कंसेप्ट होता है। तो रिवर्स इंडेक्सिंग बेसिकली रिवर्स अगर आपको ट्रेवर्सिंग करना हो तो उस पर्पज से काम में आती है। ठीक है, तो अब रिवर्स इंडेक्सिंग किस तरीके से होगी इसके अंदर आप देखिएगा ध्यान से कि रिवर्स इंडेक्सिंग में आपका जो लास्ट वाला इंडेक्स है, जो भी लास्ट वाला इंडेक्स होगा, ठीक है, तो लास्ट वाला इंडेक्स कहलाएगा हमेशा माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, इस तरीके से ये आपका पीछे माइनस में ये आपका घटता चला जाएगा। अब जैसे सेकेंड लास्ट इंडेक्स है तो ये कहलाएगा आपका -2। ठीक है, फिर आएगा आपका -3। हाँ, तो यहाँ हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे हमारा जो लिस्ट होती है इसके अंदर, ठीक है, हर आइटम का अपना इंडेक्स रहेगा। इंडेक्स 0 से बिगिन होता है, राइट? जैसा कि आपके सी में या आपके जावा में एरे के इंडेक्स होते हैं 0 से लेकर लास्ट तक जाते हैं। बट इसके अंदर एक रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है, राइट? ठीक है, तो रिवर्स इंडेक्सिंग रिवर्स ट्रेवर्सिंग के पर्पज से काम में आती है यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, तो अब इसके अंदर रिवर्स इंडेक्सिंग के अंदर आपका जो लास्ट इंडेक्स जो भी होगा, जो भी लास्ट इंडेक्स होगा बेसिकली, तो वो आपका -1 कहलाएगा। ठीक है, तो -1 से करते हुए आपका आएगा -1, फिर सेकंड लास्ट जो होगा -2, फिर आपका -3 आ जाएगा, सॉरी -4। ठीक है, लाइक इस तरीके से ये आपका रिवर्स इंडेक्सिंग इसके अंदर रहेगी। -5, -6, -7, -8, इस तरीके से इसके अंदर बेसिकली इंडेक्सिंग रहेगी। ठीक है, तो आपका जो जैसे ही 32 है तो ये -1 पे है, 4 जो है -2 पे है, 18 जो है -3 पे है। ठीक है, 53 जो है -4 पे है, 71 -5 पे है, 6 -26 पे। तो इस तरीके से ये आपका इंडेक्सिंग रहेगी इसके अंदर। और सबसे जो पहली वाली रहेगी आपकी, बेसिकली टोटल 12 वैल्यूज थी, तो ये इसके अंदर क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है रिवर्स में, तो ये लास्ट वाला जो सबसे बिगनिंग वाला जो इंडेक्स है बेसिकली, ये आपका होगा कौन सा? -13। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर आपको वैल्यूज मिलेंगी, सॉरी इंडेक्सिंग रहेगी। ठीक है, तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो रिवर्स इंडेक्सिंग इस पे एक चीज़ आपकी रहती है। ठीक है, तो अब देखिए आप इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो अब जैसे मैंने ये आपकी लिस्ट है, ठीक है, L1 जैसे ये हमारी लिस्ट थी, सॉरी L1 ये हमारी लिस्ट थी। अगर मैं लिखता हूँ L1 ऑफ 2, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या है? आपका जीरो इंडेक्स पे 23 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 45 है, सेकेंड इंडेक्स पे 21 है, तो ये 21 आपको रिटर्न देगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हो। अब देखिए रिवर्स इंडेक्सिंग लगा के दिखाता हूँ। अब जैसे रिवर्स इंडेक्सिंग में मैंने कहा कि -6, तो -6 पे क्या है, -6 पे क्या है, ये 1 पे है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो 67, तो 67 इसमें रिटर्न मिलेगा आपको लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से रिवर्स इंडेक्सिंग इसमें काम करती है। अब देखिए इसके नाम समझते हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल कंसेप्ट है और हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, लेकिन आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। स्लाइसिंग क्या होता है, तो स्लाइस जैसे कि स्लाइस वर्ड है शब्द की, किसी चीज़ को छांटना, पार्ट करना, ठीक है, ठीक है, हिस्से करना, तो स्लाइस करना यानी कि किसी चीज़ में से हिस्से करना। तो स्लाइसिंग से आप अपनी लिस्ट के अंदर से आप पार्ट कर सकते हो या आप हिस्से निकाल सकते हो या किसी भी पोर्शन को आप रीड कर सकते हो। तो देखिए अब स्लाइसिंग की हेल्प से आप कैसे क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर स्लाइसिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग के अंदर आपका यहाँ पर लिस्ट नेम रहेगा, जो भी लिस्ट है आपकी, स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे और फिर इसके अंदर आप यहाँ पर बताओगे स्टार्ट इंडेक्स कॉलन, फिर आएगा स्टॉप इंडेक्स, फिर कॉलन और फिर स्टेप्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो इसके अंदर आप किसी भी एक स्टार्ट इंडेक्स दोगे, फिर कॉलन लगाओगे, फिर स्टॉप इंडेक्स दोगे, फिर स्टेप्स इसमें हालांकि ऑप्शनल है, आप स्टेप देना चाहो तो दो या चाहो तो मत दो। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप, तो इसमें होगा ये कि जैसे ये मेरी लिस्ट है L1, तो अब अगर मैं लिखता हूँ अपनी लिस्ट के अंदर कि मैंने लिखा मान लीजिए कि L1 और मैंने यहाँ पर लिखा 5 और मैंने फिर यहाँ पर कॉलन लगाया और यहाँ पर दिया मैंने 10। तो अब इसके अंदर क्या करेगा ये कि फिफ्थ इंडेक्स कौन सा है हमारा इसके अंदर, तो फिफ्थ इंडेक्स क्या है हमारा, ये 0 है, ये 1 है आपका, और ये 2 है, ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है और ये फिफ्थ इंडेक्स है। तो ये फिफ्थ इंडेक्स से 10th इंडेक्स तक जाना चाहिए, बट ये 10 तक नहीं जाएगा। जैसा कि हमें मालूम है कि पाइथन में हमें जो भी हम एंड वैल्यू देते हैं इटरेशन में या कहीं पर भी, तो लास्ट वाले आइटम को ये आपका एक्सक्लूड कर देता है। तो ये फिफ्थ इंडेक्स यानी कि 22 से बिगिन होगा और 9th इंडेक्स तक जाएगा, यानी कि 22 ये आपका 6th इंडेक्स, 7th इंडेक्स, 8th इंडेक्स और ये 9th इंडेक्स, यानी कि 53 तक की वैल्यू भी आपको रिटर्न देगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर करके देखते हैं। तो हमने जैसे ये आपका 56 से लेके हमें 23 तक रीड करना है, तो 56 से लेके हमें 23 रीड करना है। तो हमने लिखा L1 और स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा 56 जो है इंडेक्स क्या है 56 का इंडेक्स है आपका 3, 0, 1, 2 एंड 3। तो हमने लिखा 3, फिर लगाया कॉलन के बाद हमें 23 तक मान लो रीड करना है। तो ये 23 किस इंडेक्स पे, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया और ये सेवेंथ। तो सेवेंथ इंडेक्स तक रीड करना है, हमें एक बढ़ा के देना पड़ेगा, यानी हमें लिखना पड़ेगा इसमें 8। स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, तो ये देखिए इस तरीके से स्लाइसिंग की मदद से आप कैसे भी इसको रीड कर सकते हो। तो अब इसके अंदर देखो आपने अभी क्या देखा, अभी इसके अंदर आपने देखा कि आप स्टार्ट वैल्यू बता रहे हो, साथ में आप यहाँ पर स्टॉप वैल्यू बता रहे हो, राइट। अभी आपने स्टेप यूज नहीं किया। तो अब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ L1 और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा आपका 20, तो इसमें है ही नहीं, मैंने लिखा 12 तक की वैल्यूज को रीड करना है, या 10 तक बोला 10, और फिर मैंने कॉलन लगाया। बाय डिफॉल्ट स्टेप तो उसके 1 1 रहते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब हमने स्टेप नहीं दिया तो ये एक 1 बाई 1 वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है, यानी कि 1 1 का गैप इसमें है, 1 1 का स्टेप है। तो अगर मान लो मुझे स्टेप बढ़ाने हों तो मैं यहाँ पर स्टेप लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2, या जो भी स्टेप देने हो आप स्टेप दे सकते हैं। तो अब जब मैं स्टेप दे दूंगा 2, तो अब इससे क्या होगा, ये 2 2 के गैप पे प्रिंट करेगा, यानी कि ये बिगिन करेगा 2 से, यानी कि 2 विच वन इज द 2, ये आपका सेकंड इंडेक्स है। तो 2 प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर 2 का गैप करेगा, यानी कि अब ये 56 को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 56 1 के गैप पे, अभी 21 के बाद ये 32 को प्रिंट करेगा, फिर 67 को छोड़ेगा, फिर 32 को प्रिंट करेगा, फिर 23 को छोड़ेगा, फिर ये अच्छा कोइंसिडेंटली अब 1 बाई 1 32 दिया हुआ है, एक एक के गैप के बाद, तो इस तरीके से प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए 21 32 32 32। तो इस तरीके से आप गैप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आप रिवर्स इंडेक्सिंग की मदद से भी आप इसको जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए आप इसके अंदर अगर जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ L1 स्क्वायर ब्रैकेट और मैंने लिखा कि -1 और
कॉलन -5। तो अब चूंकि रिवर्स में कर रहे हैं हम, तो रिवर्स में ध्यान रखिएगा कि मैं इसको अगर डायरेक्टली इस तरीके से प्रिंट करता हूँ तो एक ब्लैंक प्रिंट कर देगा, राइट। रिवर्स में है तो हमेशा रिवर्स में आपको इंडेक्स देना ही पड़ता है स्टेप। तो मैं यहाँ पर -1 लिख दूंगा, एंटर हिट करूंगा। तो अब ये देखिए -1 क्या था 51, फिर -2 क्या था आपका 34, फिर -3 क्या था 32, फिर -4 क्या था 23। और क्योंकि मैंने -5 दिया तो दैट मीन्स कि लास्ट स्टेप को एक्सक्लूड करेगा, तो उसको एक्सक्लूड कर रहा है, फिर 23 तक ये प्रिंट करके आपको दे रहा है। तो इस तरीके से आप रिवर्स इंडेक्सिंग की मदद से भी आप चीज़ों को प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। या आप चाहो तो इस तरीके से भी प्रिंट ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से प्रिंट करना है 23 से लेके 56, तो रिवर्स इंडेक्सिंग की मदद से भी कर सकते हो। और इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ जैसे कि L1, और मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे कि मान लीजिए ये 32, ये मेरा है इंडेक्स नंबर 10 है, राइट। तो मैंने लिखा कि 10 से बिगिन करना है, राइट। और फिर कहाँ तक लाना है 56 तक लाना है। तो इंडेक्स नंबर 3, तो मुझे देना पड़ेगा 2, फिर कॉलन -1। तो इस तरीके से भी मैं, ओके ये कुछ गड़बड़ कर रहा है 10th इंडेक्स, तो शायद वो वहाँ चला गया। ओके, तो 10th इंडेक्स ना करते हुए, अच्छा मुझे आई मीन मैं यहाँ से प्रिंट करना चाह रहा था, कहाँ से, आई थिंक यहाँ से। तो ये इंडेक्स 10th नहीं है, ये मेरा इंडेक्स होता है 0 1 2 3 5 6 7, 7th इंडेक्स है। तो मैं इसको 7 से स्टार्ट करना चाहिए था मुझे, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा 7। तो इस तरीके से भी मैं प्रिंट ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए आप इसके अंदर, लिस्ट के अंदर, कि लिस्ट में आप इसको अगर पूरी की पूरी लिस्ट को रिवर्स करना हो, एंटायर लिस्ट को अगर आप रिवर्स करके प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कि आपने L1 यूज़ किया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में, ना तो आप इसकी स्टार्ट वैल्यू बताएंगे, आप सिर्फ कॉलन लगा देंगे ब्लैंक छोड़ के, ना स्टॉप वैल्यू बताएंगे, वहाँ पर भी कॉलन लगा देंगे। और स्टेप में स्टार्ट स्टॉप ब्लैंक रखेंगे, स्टेप में -1 लिख देंगे। तो इससे ये चीज़ रिवर्स हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अक्सर किसी भी चीज़ को पाइथन में या आप पाइथन के अंदर आपके मशीन लर्निंग वगैरह यूज़ करोगे, किसी भी चीज़ को रिवर्स करने के लिए कॉलन कॉलन -1 लगा दिया जाता है, तो वो चीज़ रिवर्स हो जाती है, यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड में प्रिंट हो जाती है। शॉर्ट नहीं होती, ध्यान रहे, फ्लिप होती है खाली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे, इसके आगे फिर अपन लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कोई डाउट अगर आप लोग को हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज अपन फिर सेशन आज का एंड करते हैं यहाँ पर। चलिए, तो अगर आप लोग को कोई डाउट हो आगे तो आप फिर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या आप मेरे, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अपन आज का सेशन यहाँ पर स्टॉप करते हैं।